इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम साथी अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम लोगों को यानी इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया। यानी कि इंसान की पैदाइश का कोई दूसरा मकसद नहीं है। इसकी पैदाइश का सिर्फ़ एक मकसद ये है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया, उनको शुमार भी नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से दो मखलूक, एक इंसान और जिन्नात, इनको अपनी इबादत का मुकल्लफ बना। बाकी गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरियां हैं, जितनी भी किस्म की मखलूक़ात अल्लाह की हैं, उनसे क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ज़कात क्यों नहीं दिया, तुमने गरीबों का हक़ अदा क्यों नहीं किया, तुम सदक़ा व खैरात क्यों नहीं करते थे। किसी से सवाल नहीं होगा, सिवाय जिन्नात और इंसान से सवाल होगा कि तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी क्यों नहीं की। जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों आए, तो वो लोग कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। दुनिया की सारे ओहदों का अगर आप देखेंगे तो अगर उनको कोई गिफ्ट दिया जाए भेज करके तो उसकी वो अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर सीएम पीएम या कोई बादशाह या वज़ीर बुला करके अगर किसी को एवार्ड इनाम देता है तो उसकी एक इज़्ज़त होती है, एक शोहरत होती है। वो अपने आप को भी ये महसूस करता है कि मुझे इज़्ज़त की जगह पे बैठाएगा। तो ज़कात, रोज़ा, हज, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने जिब्रील अमीन के वास्ते से भेजी कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो कि ज़कात देना है माल के 40वें हिस्से की, और रोज़ा रखना है साल में 1 महीना, हज करना है ज़िंदगी में एक बार, जिसके पास मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास आने जाने का, वहाँ के रहने का, यहाँ के बाल बच्चों का खर्च हो, उस पर हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। लेकिन नमाज जब देनी हुई तो अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने बुलाया। कहाँ बुलाया? मिअराज के ज़रिए से अल्लाह ने आसमानों पर बुलाया। आप हज़रत उम्मे हानी के घर में थे, वहाँ से आप बैतुल मुक़द्दस गए और वहाँ से आप बुराक के वास्ते से आप कहाँ पहुँचे? 7 आसमान के दरवाजे खुलते गए और आप पहुँच गए अल्लाह ताला के पास। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना सुम्मा दना फ़तदल्ला, अल्लाह से इतने करीब हुए गोया कि बिल्कुल करीब हो गए। और आपने रात में नियाज की बातें की तो अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की। कितनी 50, कितनी 50 नमाज फ़र्ज़ होगी। उलमा ने लिखा है कि एक बारगी 25 कम हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद उलमा ने कहा कि 10 कम हुई, फिर 10 कम हुई, फिर 10 कम हुई, फिर 10 कम हुई, फिर 5 कम हुई। कैसे कम हुई? आप जब वहाँ से लेकर के लौटे कि मुझे तो इनाम दिया गया है, मुझे नमाज तोहफे में दी गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। क्या मतलब? नमाज के पढ़ने से मुझे सुरूर मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं मेरा बेटा तो मेरी आंखों की ठंडक है। क्या मतलब? बेटे को देख करके बाप को, माँ को सुरूर मिलता है। कोई दोस्त हो, अजीज़ हो, अकारिब हो, तो उसको देख करके जो सुरूर मिलता है, कहते तू आता है तो मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। क्या मतलब? तो अल्लाह के रसूल की आंखें ठंडी होती थी नमाज पढ़ करके। आज उम्मत नमाजों से सो रही है, आज उम्मत नमाज से गाफिल है। तो अल्लाह ताला ने जब ये नमाज का तोहफ़ा दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश खुर्रम होकर के वापस हुए। आए कहाँ? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। अरे भाई बुलाए गए थे, कुछ इनाम उनाम मिला है? तो फरमाया जी हाँ। क्या मिला? 50 नमाज़ें। कहा कि जाइए कम करवा लीजिए, जाइए कम करवा लीजिए, क्योंकि उनकी कौम अपनी कौम को देख चुके थे कि कैसी नाफरमानियाँ करती हैं कौम। 10 कम हुई, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, हत्ता कि 5 बची। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाइए और कम करवा लीजिए, जाइए और कम करवा लीजिए। हम सोच रहे हैं यार और कम होगी तो कितना मज़ा आता। ये नहीं सोचते कि 45 कम हो गई, सुभान अल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। और जब 3 बचती तो हम सोचते 1 बचे, जब 1 बचती तो सोचते ना होती तो कितना अच्छा हो। इंसान बड़ा नाशुक्र है, इंसान बड़ा नाशुक्र है, इसको शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। तो अल्लाह ने जब मोहम्मद जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाइए और कम करवा लीजिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े भैया अब शर्म आ रही, अब शर्म आ रही कि 50 से 5 हो गई, 50 से 5 हो गई, अब और कम करवाऊँ? बचेगा क्या? सारी रूह तो निकल गई। तो अल्लाह के रसूल को शर्म आ गई कि 5 बची है, कितना कम करवाऊँ यार। लेकिन आज उम्मत शर्म नहीं खाती है उस 5 नमाज़ों को छोड़ने से।
अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में निकलते हैं, देखा कि नमाज के वक्त हुआ, सहाबा ने अपनी दुकानें बंद की और मस्जिद का रुख किया, तो हज़रत उमर ने आयत पढ़ी थी, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। यही वो लोग हैं जिनको तिजारत और दुनिया और माल और सारी चीज़ें, इनकी दुकान, इनके मकान, इनकी फैक्ट्रियाँ, इनके खेत, इनकी ज़राअत, सारी चीज़ें, इनको इनकी नमाज से, अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं। और आज हमको हमारा क्या हाल है? थोड़ा सा किसी शादी की तकरीब में चले गए, क्रिकेट में चले गए, टूर्नामेंट में चले गए, किसी खुशी में शरीक हो गए, तो नमाज का कुछ पता नहीं, नमाज का कुछ पता नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दुल वफात में हैं, आपको इतनी ताकत नहीं है कि दोनों पाँव पर खड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बाजुओं की तरफ से सहाबा आपको पकड़ करके मस्जिद की तरफ लेकर के आते हैं। हदीस से पाक गवाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव ज़मीन से घिसट रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव से ज़मीन पर निशानात पड़ते हुए आप मस्जिद में हाजिर हुए अपनी नमाज में। आज उनकी उम्मत का क्या हाल है? आज उनकी उम्मत का क्या हाल है कि नमाजों से गफलत इख्तियार कर रही है। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाती अलन्नासि ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, मेरी उम्मत पर अनकरीब एक ज़माना आएगा, मेरी उम्मत में खाली मुसलमान नाम के लोग बाकी रहेंगे, मुसलमान नाम के लोग बाकी रहेंगे। आज अब्बा मुसलमान थे तो हम मुसलमान हो गए। इस्लाम की कौन सी चीज़ें हमारे अंदर पाई जा रही है? मेरे मुसलमान भाइयों, हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरबाउ मन कुन्न फीहि मुनाफिकन खालिसन, जिसके अंदर चार चीज़ें पाई जाए वो पक्का मुनाफिक है। जिसके अंदर चार चीज़ें पाई जाए वो पक्का मुनाफिक है। वो चार चीज़ें क्या हैं? इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले, बात करे तो झूठ बोले। ग्राहक आ गए दुकान पे, 5 रुपये का खरीद के लाया है, कह रहे भैया तो हम 8 रुपये का लेके आए, तुमको देंगे तो कितने का पड़ेगा? तुमको देंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाए, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। मेरे मुसलमान भाइयों, सहाबा ने बड़ा अफसोस किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आप तो नबी हैं, आप अंबिया के दर्जे पर होंगे, हम तो आपके उम्मती हैं, हम कहाँ आपको जन्नत में पाएंगे? दुनिया में हम आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तबलीग में आपके साथ होते हैं, लेकिन जन्नत में आपका बड़ा ऊँचा मकाम होगा, हम कहाँ पहुँच पाएंगे आप तक? अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, क्या कि जो नेक होगा, नबी के दर्जे पर होगा, सच्ची ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, वो नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। और ये साथ कैसा है? वह हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, ये बेहतरीन लोग हैं, ये बेहतरीन लोग हैं। क़यामत के दिन हम अच्छों के साथ उठेंगे, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदों में नहीं आते, लिखा है उलमा ने, वो उबई बिन खलफ, हामान, शद्दाद, फ़िरऔन, इन लोगों के साथ क़यामत के दिन खड़े होंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, आप बताओ कि हम मुजरिमीन के साथ खड़ा होना चाहते हैं या अल्लाह के दोस्तों के साथ खड़े होना चाहते हैं? आज अगर 10-15 लोग मुजरिम हो, उनको जूते से मारा जाए, आप में से कोई उनके साथ खड़ा होना गवारा करेगा कि मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हो जाऊं मुजरिम बन करके? कोई गवारा नहीं करता मेरे भाइयों। सब ये चाहते हैं मैं अच्छों में खड़ा हूं, तो फिर क़यामत के दिन की तैयारियां क्यों नहीं कर लेते? हामान, शद्दाद, फ़िरऔन, ये मग़ज़ूब लोग हैं, अल्लाह का इन पर गज़ब नाज़िल होगा। क़यामत के दिन अल्लाह गज़ब की निगाहों से देखेगा और हम उन्हीं के साथ खड़े होंगे। कब? जब नमाज नहीं पढ़ते होंगे। मेरे भाइयों, नमाज का एहतमाम बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जो सवाल होगा, रोज़ महशर की जान गुदा ज़बूत, अव्वली पुरशी सी नमाज ज़बूत। रोज़ महशर जिस दिन लोगों की जान के लाले पड़े होंगे, धूप ऐसे होगी कि दिमाग जो गूदा होगा वो कानों से और नाकों से पिघल करके बाहर आता होगा। उस दिन जो सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज का होगा कि तुमने नमाज कितनी पढ़ ली, तुमने नमाज कितनी पढ़ ली। आज इस उम्मत का ये हाल है कि नमाजों से भाग रही है, मस्जिदें खाली पड़ी हैं। मैं ईद बाद से तकरीबन 30 गांव में जा चुका हूँ, 1-2 गांव ऐसे मिले जहाँ पर कुछ नमाजी नज़र आए। 150-150 घर की आबादियाँ हैं, 5 से 10 नमाजी हैं। सुबहान अल्लाह, क्या कहिए, उनको क्या कहेंगे? नमाजी हैं। अरे भाई, 1 लाख आदमियों की दावत दी जाए, उसमें आए 1000 लोग, तो क्या कहोगे? ये कहोगे कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं।
1000 आदमी की आपने दावत दी, आए 20 लोग, आप क्या कहोगे? कोई आया ही नहीं, क्या मतलब? मस्जिद खाली है, कोई मस्जिद में है ही नहीं, मस्जिदें वीरान पड़ी है, कुरान ताकों में पड़े हुए हैं, जिक्रुल्लाह का कहीं नामो निशान कोई लेने वाला नहीं है। बस आए और रस्मन नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ के चले गए। जो लोग मस्जिद में भी आते हैं उनकी नमाजों का हाल ये है कि सलाम फेरने के बाद पता चलता है कि नमाज पूरी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके दाएं बाएं 2 फरिश्ते खड़े होते हैं, वो उसकी नमाज की निगरानी करते रहते हैं, उसकी नमाज की निगरानी करते रहते हैं। अगर उसकी नमाज अच्छी रही, उसने नमाज खुशू और खुदू के साथ पढ़ी, अल्लाह के लिए पढ़ी, तो अल्लाह उस नमाज को कबूल कर लेता है। फरिश्ते उसको आसमान की तरफ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफ़उ, अमल सालेह ऊपर चढ़ता है, अल्लाह ताला उसको बारगाह में कबूल कर लेते हैं। और जिसकी नमाज दुकान में उसका दिमाग होता है, एक तो है कि दिल पे ख्याल आ जाए, ख्याल का आना कोई बुरी चीज़ नहीं, वो आता रहता है। दिल मिसल चौराहे के है, जैसे चौराहे पर गाड़ियाँ आती है ना, लेकिन आती है तो रुकती है, रुकती नहीं, रुकेंगे तो जाम लग जाएगा, ट्रैफिक लग जाएगी, वो आती है तो गुजर जाती है। ऐसे ही दिल पे ख्याल आए तो गुजर जाना, तो उसे रोको मत, रोकोगे तो पकड़ हो जाएगी, गुजर जाएगा तो कोई पकड़ नहीं है। तो दिल में दुकान का ख्याल मत लाइए, मकान का ख्याल मत लाइए, बीवी बच्चों का ख्याल मत लाइए, और अपने माल का ख्याल मत लाइए, खेत का ख्याल मत लाइए। आम के पकने का ज़माना है, बाग के हम मालिक को उससे ख्याल अपने दिल में मत लाइए, वरना तो नमाज अल्लाह ताला फरमाते हैं लेके फरिश्ता चढ़ता नहीं, मुँहों पर मार दी जाती है, मुँह पर मार दी जाती। तो मैंने क्या कहा था, अरबउ मन कुन्न फीहि मुनाफिकन खालिसन इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। जी हेलो, हाँ भैया कहाँ पे हैं? मैं तो लखनऊ निकल गया हूँ। और कहाँ है? अभी घर बैठे हुए, अभी घर पे है। जी कहाँ है? थोड़ा काम था। नहीं मैं तो निकल गया हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। वो क्या समझता है, मैं कामयाब हो गया, मैं दूसरे को धोखा दे दिया, मैं कामयाब हो गया, और मुस्कुराता भी है। देख लो कैसे बेवकूफ़ बना दिया। अल्लाह फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। तुम समझते हो तुमने सामने वाले को धोखा दे दिया, तुमने अल्लाह को धोखा दे दिया, तुमने रसूल को धोखा दे दिया, तुमने किसी को धोखा नहीं दिया। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। वो धोखा तुम्हें आज नज़र नहीं आ रहा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम पे फेंक करके और गलफड़े को फाड़ेगा झूठ की वजह से, तब समझ में आएगा कि तुमने सामने वाले को धोखा दिया था या खुद धोखा खा रहे हैं। या हद्दसा कज़बा, बात करें तो झूठ बोले, बात करें तो आज ये चीज़ें हमारे अंदर पाई जा रही हैं। वइज़ा वादा अख़लफ़ा, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। जी आपका पैसा कल दे दूंगा, आपका पैसा कल दे दूंगा, नहीं दे रहा, उसके दिल में पहले से है कि नहीं दूंगा। एक तो ये है कि देने की पूरी कोशिश हो, लेकिन कोई मजबूरी पेश आ गई, आप नहीं पहुंच सके, आपको बुलाया गया तो नहीं जा सके, आपको किसी काम के लिए कहा गया था, आप किसी मजबूरी में नहीं कर सके, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन दिल में पहले से है कि दूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, करूंगा नहीं, और जुबान से क्या कह रहा है, ठीक है कर दूंगा। ये क्या है? वादा खिलाफी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके अंदर ये चीज़ पाई जाएगी वो पक्का मुनाफिक होगा। वइज़ा तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे, अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। जी भैया मैं घर पे नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर, 1 लाख रुपया आपके पास रख देता हूँ, अमानत रख दी गई। हदीस पाक में आता है अलामत क़यामत में से ये चीज़ है, लोग अमानतों को इस तरीके से खर्च करेंगे जैसे वो अपना माल खर्च करते हैं, जैसे वो अपना माल खर्च करते हैं, इस तरीके से लोग अमानतों को खर्च करेंगे। और जब 1 महीने के बाद भैया वापस आए बाहर से, कहा कि भैया मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया था, वो दे दीजिए, ज़रूरत है। तो भैया क्या कह रहे हैं, तुमने पैसा कहाँ दिया है? अरे तुमने कहाँ पैसा दिया, तुम तो बेवकूफ़ बना रहे हो हमको, झूठ बोल रहे हो, ये लीजिए। और अगर इकरार करेगा तो क्या कहेगा, वो तो किसी काम में मैंने खर्च कर दिया। वाह, अमानत का क्या मतलब, आप उसको टच भी मत करिए, आप उसको छूइए मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखी जाती थीं, और मक्का वाले जब आपने नबूवत का ऐलान किया कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, तुम एक अल्लाह की इबादत करो और नबी आखिर ज़मा पर ईमान लाओ, नबी को भी अपनी नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी होता है। तो मक्का वाले दुश्मन हो गए, मक्का वाले दुश्मन हो गए, लेकिन फिर भी अमानतें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। उन्हें ये मालूम था कि यह शख्स कभी अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। हत्ता कि
आप अलैहिस्सलाम जिस दिन हिजरत करने लगे, चाहते तो लोगों की अमानत लेके चले जाते, मक्का छोड़ रहे थे ना, चाहते तो लोग चले जाते, लेकिन मक्का वालों की ज़ुबान पर, काफिर और मुशरिकों की ज़ुबान पर क्या था? आप सादिकुल अमीन हैं, आप सादिकुल अमीन हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब निकलने लगे तो अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया, अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया। ये वाक़या भी बड़ा अजीब व गरीब है कि हज़रत अली भी बिस्तर पर सो जाते, पूरे घर को दुश्मनों ने घेर रखा है और अली को बिस्तर पर सुला रहे हैं और क्या कहते हैं? अली, अमानतें लोगों की पहुंचा करके तुम भी मदीना आ जाना, अमानतें लोगों की पहुंचा करके तुम भी मदीना आ जाना, ये नहीं छोड़ करके नहीं चलेगा कि तुम लोग मुझे भगा रहे हो, मुझसे दुश्मनी कर रहे हो, मैं तुम्हारी अमानत यही छोड़ करके जाता हूँ, ऐसे ही छोड़ करके चला जाता हूँ। नहीं, अली को सुला करके आए कि अमानतें दे करके आना। और अली भी क्या गज़ब का वो ईमान रखते थे, दुश्मनों के बीच में नबी के बिस्तर पर सोए हुए थे। मदीने में जाके लोगों ने पूछा कि अली नींद आ गई थी? अली ने पूछा नींद? सुबहान अल्लाह, ऐसी नींद ज़िंदगी में कभी नहीं आई, क्योंकि महबूब ने कहा था कल तुम मदीना चले आना। मुझे यकीन हो गया जब तक मदीना नहीं पहुँच जाऊँगा मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि नबी ने कहा है, नबी का फरमान सच्चा होता है। तो वईदा तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाए तो लोग खयानत करेंगे। वईदा खासमा फजरा, जब किसी मामले में मुखासमा करें, बातचीत करें तो उसमें गालम गलूच करेंगे। आज होता है कि नहीं? किसी मामले को सुलझाने के लिए प्यार और मोहब्बत से कोई बात नहीं करता है, गालियाँ निकलती हैं और झगड़े तक बात पहुँच जाती है, हाथ भी उड़ जाता है। ये ईमान वाले का काम नहीं है मेरे भाइयों। कुरान क्या कहता है? आफ़ो, दरगुजर का मामला करना चाहिए। जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिथलुहा फमन आफ़ा वासलहा फ़अज्रुहु अलल्लाह। अरे किसी बुराई का बदला बुराई से उसके बराबर ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा का कोई बदला लेने का हकदार नहीं है। लेकिन आज जो जितना गाली दे ले, जो जितने जूते मार ले, जिसके पास, और ये कौन लोग कर रहे हैं? जिसके पास दौलत हो, पैसा हो, ताकत हो। सबसे बुरी वो दौलत है, सबसे ख़राब वो दौलत है जो गरीबों को दबाने पर खर्च हो। सबसे ख़राब वो गुस्सा है जो किसी कमज़ोर पर उतारा जाए कि वो बोल न सके। अगर आपके पास ताकत है तो ज़रा अपने ऊँचे वाले से लड़ो, तब समझ में आ जाएगा। वहाँ क्यों नहीं लड़ते? वहाँ तो दब जाओगे। इसलिए गरीबों पर भी, कमज़ोरों पर भी क्या है? जुल्म न किया करो। मेरे भाइयों, मैं क्या कह रहा था? अरबाउ मन कुन्न फ़ीहि मुनाफ़िक़न ख़ालिसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि आज़ान दो और लोगों से कहो मस्जिद में आए, और जो मस्जिद में ना आए, जो लोग अपने घरों में नजर आए, उनके घरों में आग लगा दी जाए। क्या मतलब? क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी ईमान वाला अपने घर में नजर नहीं आता था। अगर घर में होता था वो मुनाफिक होता था। अगर घर में होता था वो मुनाफिक होता था, ईमान वाला नहीं होता था। क्यों? मुनाफिक किसको कहते हैं? जाहिर में तो अपने को मुसलमान बताए कि मैं मुसलमान हो, लेकिन उसके दिल में कुफ्र पोशीदा होता है, उसके दिल में कुफ्र पोशीदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मुनाफिकों जैसी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहिए। ईमान वाले, पक्के ईमान वाला बनकर के ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान में मुकम्मल दाखिल हो जा, दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। सरासर मोह में या तो संग हो जा। आधा तीतर आधा बटेर अच्छा नहीं लगता है। पक्के मुसलमान बन जाओ। नमाज के वक्त में कोई भी बंदा अपने घर में नजर ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरे भाइयों, ईमान वाला होगा तो मस्जिद में आएगा, ईमान वाला होगा तो मस्जिद में आएगा। अगर मस्जिद में आने से हमारा दिल घबराता है तो हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए, हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। कहीं मेरा ईमान बचा भी कि नहीं बचा, कहीं मेरा ईमान बचा भी कि नहीं बचा। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मत पर एक ज़माना आएगा, हाजी साहब मस्जिद के पास जाएंगे, ऊंची गाड़ियों से जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, बड़े मुत्तकी होंगे, लेकिन घर में उनकी बीवी बाज़ारों में नंगी फिरती होगी। क्या मतलब? लिबास ऐसा होगा गोया कि नंगी है, इतना चुस्त लिबास होगा। या तो लिबास ऐसा बारीक होगा कि जिस्म नज़र आएगा, या लिबास इतना मुख्तसर होगा कि जिस्म नज़र आएगा। वो इस वजह से नहीं कि फ़क्र तंगदस्ती है, इस वजह से नहीं कि पैसे नहीं है, लिबास छोटे हो गए। आज देख रहे हैं हमारी बीवियों बहनों की लिबास नाफ तक लिबास होता है और नीचे जींस पहन करके, टी शर्ट पहन करके हमारी बहनें बाज़ारों में निकलती हैं।
हमारी माएँ और बहनें बाज़ारों में निकलती हैं तो उनका नकाब ऐसी होती है कि इंसान शर्म से धंस जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निसाउन आरियातुन कासियातुन मुमीलातुन माइलात। औरतें तो होंगी बज़ाहिर लिबास में, लेकिन वो नंगी होंगी, वो दूसरों की तरफ माइल होंगी और खुद की तरफ दूसरों को माइल करेंगी। क्यों? इसलिए कि खुशबू लगा करके निकलेंगी और पाज़े पहन करके निकलेंगी। लिबास ऐसा फाखरा होगा कि लोगों की निगाहें उनकी तरफ उठेंगी। मेरे भाइयों, हमें अपना जायज़ा लेना है, अपने घर वालों का जायज़ा लेना है। सबसे पहले तो हमें अपनी फ़िक्र करनी है कि हम अपने जिस्म पर क्या है, इस्लाम को नाफिज करें। अपने जिस्म पर इस्लाम को नाफिज करें। नमाज एक ऐसी इबादत है कि उससे तकब्बुर टूटता है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि दिल में नूरानियत आती है। नमाज एक ऐसी इबादत है दिल का मर्ज उससे ख़त्म होता है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें का जो खून है वो बराबर चलता रहता है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि चेहरे पर नूर आता है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अल्लाह ने फरमाया कि नमाज में बंदा सबसे ज़्यादा मुझसे करीब होता है। नमाज में बंदा मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होता है। लेकिन हम अल्लाह की कुर्बत नहीं चाहते, अल्लाह की कुर्बत नहीं चाहते। चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा भूले हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने आप हजरात के सामने एक आयत पढ़ी है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही पसंदीदा है। दुनिया की कैसी भी डिग्रियाँ आप ले लीजिए, अल्लाह कभी नहीं पूछा था तुम बहुत बड़े डॉक्टर थे क्या, तुम पायलट थे क्या, तुम जहाज उड़ाते थे क्या, तुम बड़े दौलतमंद थे क्या, तुम बहुत बड़े ऑफिसर थे क्या, तुम पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर थे क्या। एक भी सवाल नहीं होगा। सवाल किसका होगा कि तुम मुसलमान थे कि नहीं, तुम अल्लाह की इबादत करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन आप डॉक्टर हो फिर अल्लाह की बंदगी करते हो तो सुबहान अल्लाह। आप जहाज उड़ाते हो लेकिन अल्लाह की बंदगी करते हो, सुबहान अल्लाह। आप बहुत बड़े ऑफिसर हो लेकिन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो तो सुबहान अल्लाह। आप बहुत बड़े दौलतमंद हैं लेकिन उस दौलत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च करते हैं तो सुबहान अल्लाह। आप बड़े मुबारक हैं, आप बड़े मुबारक हैं। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगियों को जब हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और अल्लाह की मर्जी की तरफ और अपनी मर्जी को उनके पीछे लगाएंगे तब अल्लाह हमें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह हमें अपना महबूब बना लेगा। इसलिए अगर आज दुनिया ये सोचती है कि हम बहुत बड़े दौलतमंद हैं, कब्र के फरिश्तों को रिश्वत दे देंगे तो रिश्वत वहाँ आपकी कबूल नहीं की जाएगी, वहाँ तो फरिश्ते जूते मारने लगेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस से लेकर के जब आप वहाँ पहुँचे जहाँ से आगे जिब्रील के आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है, जिब्रील अमीन वहीं रुक गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील दुनिया से आसमान तक साथ में आए, यहाँ अकेले छोड़ रहे हो, या की दोस्ती, ये क्या दोस्ती है, ये तो बेवफाई कर रहे हो। जिब्रील अमीन ने क्या कहा, अगर अक्सर मुँह बरतर परम फ़रोग़ तजल्ली बसोजत परम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से एक बाल के बराबर भी अगर आगे बढ़ा अल्लाह की तजल्ली मुझे जला डालेगी। तो जिब्रील अमीन को भी खौफ है, वो एक बाल के बराबर भी कोई फरिश्ता अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। ये तो हमें छूट है तो हम जितनी चाहे नाफरमानियाँ करते रहते हैं। इस छूट का बदला अल्लाह क़यामत के दिन लेगा, तब समझ में आएगा। एक मरतबा जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, आपकी आंखों से आंसू जारी था। जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील अमीन आज रो क्यों रहे हो। जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर दी, उसके आज़ाब को देख करके आ रहा हूँ, बड़ा हवलनाक है। मैं डर रहा हूँ कि जिस तरीके से अज़ाज़ील यानी शैतान को अल्लाह ने दरबार से भगा दिया, उसने नाफरमानी की, मुझे भी डर लग रहा है कहीं अल्लाह की छोटी सी नाफरमानी हो जाए और अल्लाह मुझे भी राद दरगाह कर दे। लेकिन हम आए दिन अल्लाह की नाफरमानियाँ, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या हमारी आंखों से आंसू जारी होता है। जिब्रील अमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के खौफ से रो रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील और ए मोहम्मद तुम रोते हो, मैंने तुमको गुनाहों से मासूम कर दिया। अल्लाह ने उन लोगों को गुनाहों से मासूम बनाया है, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरत की फ़िक्र में मग़मूम और रंजीदा, कभी राहत न पाते, हर घड़ी अफसुर्दा ज़ोलीदा। अल्लाह के रसूल जब रोते थे ऐसा लगता था जैसे हड्डियों में खाना पक रहा।
ऐसे आपके सीने से खौलने की आवाज़ आती थी, गम की आवाज़ आती थी। बख्शा बख्शाया इंसान अल्लाह के सामने ऐसा रोता था, और जिसकी कोई गारंटी नहीं है, वो ज़मीन पे ऐसा हंसता है जैसे लगता है इसको मौत नहीं पकड़ेगी, जैसे लगता है वो जहन्नम से बरी हो गया, जैसे लगता है अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के गज़ब से वो बरी हो गया। फल्यज़हकू क़लीला वल्यबकू कसीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, ज़्यादा हंसने की कोशिश न किया करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए जो मैं देख रहा हूँ, अगर तुम वो चीज़ें देखने लगो, खुदा की कसम कभी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ज़ाहिर न हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कब्रों में मुर्दों को जो अज़ाब होता है, अगर उन अज़ाब को तुम्हें थोड़ी देर दिखला दिया जाए, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट, कभी हंसी नहीं आ सकती। अल्लाह ने फरमाया फल्यज़हकू क़लीला वल्यबकू कसीरा। कम मुस्कुराया करो, ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में रोया करो। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह का फरमा बरदार बनना है। अल्लाह जैसे हमको चाहता है उस तरीक़े से हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। नमाज में आएंगे तो खुशू और खुदू के साथ आएंगे, लेकिन नमाज में खुशू के लिए एक बहुत लतीफ़ बात आपको बताई जा रही है कि जब आप वज़ू करें ना, तो उसमें सुकून और इत्मीनान से वज़ू करें। दुनिया का कोई ख्याल मत लाइए, किसी से बातचीत मत करिए। आपकी नमाज में खुशू और खुदू होगा, आपकी नमाज में खुशू और खुदू होगा। वज़ू नमाज की कुंजी है। जब आप कुंजी को ख़राब कर देंगे तो ताला भी ख़राब हो जाएगा। समझ गए? ताले को तोड़ना पड़ेगा या उसको टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। इसलिए वज़ू सही करिए, नमाज भी सही हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, अपने सालिहीन बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नौजवानों से एक दरख्वास्त है, मस्जिद में सबसे पहले आने की कोशिश किया करें। मस्जिद में कौन आता है? बुढ़ा, जिसको लगता है कि अब मरा कि तब मरा, अब मरा कि, अरे भाई मौत की किसी को कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आदमी जब जवान होता है वो उम्मीदें बांधे रखता है कि मैं 60 साल तक जीऊँगा। नौजवानों की आज ज़रूरत है। नौजवान हवाओं का रुख मोड़ते थे और दरियाओं की रवानी को तोड़ देते थे नौजवान, लेकिन आज नौजवान मोबाइल देख देख के मरी मुर्गी की तरह हो गए। नौजवानों, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम शाहीन हो, तुम पहाड़ों की चट्टानों में रहने वाले हो, तुम कौम की हिफाजत करने वाले हो, तुम सरहदों की हिफाजत करने वाले हो। और आज नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद करके रातों रात बिस्तरों पर होता है, नमाज के वक्त बिस्तरों पर नजर आता है। वो बूढ़ा जिसको उठने के बाद 5 मिनट तक अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह दर्द की वजह से कहता है, वो उठ के मस्जिद में आता है। वो नौजवान जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, वो नौजवान चाहे तो पल भर में उठे, खड़ा हो, वज़ू करे, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात की नमाज पढ़े और ताकत के साथ, खुलूस के साथ, ईमान की हलावत के साथ 2 रकात नमाज पढ़े। लेकिन नौजवान पस्त हो चुका है, बिस्तरों पर पड़ा रहता है। जब सूरज निकल जाता है तब उसकी नींद खुलती है। याद रखो मेरे नौजवानों, तुम ही मुखातब हो। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो कौम जो सूरज के निकलने के बाद बेदार होती है, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती। फलाह पाने वाली कौम हमेशा सूरजों के बेदार होने से पहले बेदार होती है। फलाह पाने वाले कौम हमेशा सूरज के तुलू होने से पहले तुलू हो जाती है। जो सबसे पहले तुलू होगा वही सबसे आगे होगा, वही सबसे ज़्यादा कामयाब होगा। नौजवानों, कम से कम अपने एक साथी को मस्जिद में लाओ, अपने एक साथी को ज़रूर मस्जिद में लेके आओ, ये कोशिश करिए। और जब वो मस्जिद में आने लगे तो उससे कहो कि एक साथी को और मस्जिद में लेके आओ। ये हमारी जिम्मेदारी है। कुरान कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फिर इमाम की, अइम्मा की, उलमा की और नमाज पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको दीन सिखाएं, आपको मस्जिद में लाएं। आप खुद जिम्मेदार हैं, ये अल्लाह कह रहा है। तअमुरूना बिल मारूफ, अम्र बिल मारूफ का हुक्म आपको भी है, नहीं अनिल मुनकर का हुक्म आपको भी है। आप भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोकें। आज बुराइयों से लोग क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि खुद बुराइयों में मुब्तला है। बुराइयों से निकलिए और लोगों से बुराइयों को रोकिए और अपने मोहल्ले को और अपने गांव को खुशगवार बनाइए। मैं एक गांव में गया था पिछले 15 दिन पहले, वहाँ पे 7 नमाजी थे, 7, और घर इतने की पूछिए मत, 60-70 घर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जब जाना हुआ तो 30 से ऊपर नमाजी मिले। कल परसों गया था, 30 से ऊपर नमाजी मिले। तो उन लोगों ने मेहनत किया, कोशिश किया। आप लोगों को भी मेहनत करना है। ख़ास तौर से फजर की नमाज में अपनी मस्जिदों को भरिए। जब तक मस्जिद की आखिरी सरहद मुसल्लियों से भर न जाए, चैन से नींद मत सोना मेरे नौजवानों। अल्लाह हमें हिम्मत व ताकत अता फरमाए। व आखिर दावाना।